आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ प्रोग्राम बात पाकिस्तान की के साथ मैं हूं आपकी होस्ट प्राप्या जफर। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हुनर की भरमार है। ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो मुल्क और कौम की अपनी हुनर, जज्बा और सलाहियतों से खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। पुरज़म तरीका से अपनी कोशिशों से मुल्क और मिल्लत को आगे बढ़ाना और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में इसी तरह के एक बासलाहियत पुरअज़्म नौजवान मौजूद हैं जो कि आइंदा पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं। इनके मुस्तकबिल में क्या प्लान्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख यासिर। समाजी कारकुन हैं, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। जी यासिर साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू। यासिर साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन जो है वो खुद करवाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर एहसान और मेरा ताल्लुक़ खानेवाल शहर से है और मैं एक ताजिर हूँ और इसके अलावा समाजी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता हूँ। जी, इसके अलावा यासिर, सुनने में आया है कि आप जो हैं इंटरेस्ट है आपको सियासत में, तो इस बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये इंटरेस्ट आपको कब बिल्ड हुआ। लेकिन शुरू से जब से होश संभाला है सियासत में इंटरेस्ट था मेरा और जो हमारे बड़े हैं उनको भी सियासी मैदान में मैंने सरगर्म देखा है और मुख्तलिफ अदवार में जैसे जैसे ग्रूमिंग होती गई सियासत में अपना इंटरेस्ट मैंने भी शो किया। तो अब मौजूदा दौर में मेरी ये कोशिश थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हमारे नौजवान जो सियासी नौजवान हैं जो तालीमी मैदान में हैं वो आगे बढ़ें और अपना रोल प्ले करें। इसके लिए मैंने कोशिश की है कि मैं खानेवाल की आवाम को सर्व करूं और सियासत में अमली कदम रखूं। सही है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आप जो हैं किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान को सर्व करेंगे। जी जहाँ तक खानेवाल शहर की बात है, यहाँ पे अब आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें अमली तौर पे मैंने हिस्सा लेने का इरादा किया है। उसमें मुख्तलिफ जो वजूहात हैं, जो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं, जो मौजूदा बल्दिया सेटअप है वो चलता रहा है, लेकिन उसमें यकसर नौजवान तबके को इग्नोर किया गया है। मसाइल तो हर जगह मौजूद होते हैं लेकिन उनका हल करने का जो एक तरीक़ाकार है उसको वज़ा नहीं किया जाता, जिससे वो मसाइल हमेशा प्रोमिनेंट रहते हैं। सही जी। यासिर, आपके जो फोरफादर्स थे उनका ताल्लुक भी जो था वो सियासी पार्टीज के साथ था, तो आप जो हैं क्या उनके नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे या आपके प्लान्स कुछ और हैं, आप आगे चल के किसी और पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सियासी पार्टीज़ का तज़किरा मैं करता चलूँ, खानेवाल में आपको पता है मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारी हमारे खानेवाल की मेजॉरिटी उनकी फेवरेट पार्टी नून लीग रही है। लेकिन सियासत को अगर हम मैस पर्सपेक्टिव में देखें और उसको एनालाइज करें तो हमें अगर हम अपनी वापसगी किसी एक उसमें करें तो कुछ मॉरल रियलिटीज़ हैं वो हमें फिर बेयर करनी पड़ती हैं। हम अकमुलेटिवली अपने खानेवाल की आवाम के लिए सोचें और जो बेहतरीन इंतखाब हो, जो बेहतरीन पार्टी हो, आपको लगे कि फ्यूचर में हमारी खानेवाल की आवाम और स्पेशली जो नौजवान तबका है उसको प्रमोट करें तो उसका इंतखाब आपको करना चाहिए। सही आप कह रहे हैं कि आप जो हैं आइंदा पार्टी ज्वाइन करने का अज़्म रखते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या मंशूर होगा आपका या क्या प्लान्स होंगे आवाम के लिए? बेसिकली जो मेरा मंशूर या प्लान है, मैं जो हमारी आवाम है मैं उसको इम्पावर करना चाहता हूँ। सही। टैलेंट अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखा है लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। खानेवाल के बेहतरीन नौजवान हैं, तबका है जो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत लेवल पर वो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन ना होने की वजह से वो किसी प्रोमिनेंट पाकिस्तान के तबके से वो महरूम रह जाते हैं, कुछ सीट से महरूम रह जाते हैं। और गली मोहल्ले की सियासत यकीनन खानेवाल में बहुत रोल प्ले करती है, तो उसके हिसाब से भी खानेवाल में एक आम शहरी तक एक किसी पॉलिटिशियन
की जो रसाई होती है वो उस तरह नहीं हो पाती। जी। एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिस पर अवाम एतमाद करे और वो बिल्कुल फ़ील फ्री होके उससे इंटरेक्शन करे, बात करे और अपने मसाइल को बताए। सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे। रज़ा शॉपिंग मॉल अब आपके अपने शहर खानेवाल में, जहां ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम एशिया बाजार से बारियायत दस्तयाब है। अब बेटी की शादी करना निहायत आसान, जहेज़ का तमाम सामान एक ही छत तले दस्तयाब। रज़ा शॉपिंग मॉल, सिनेमा रोड, खानेवाल। मैनेजिंग डायरेक्टर शेख यासिर एहसान। गोल्डन स्माइल ब्यूटी क्रीम, शोखो चंचल हसीन, चांद सा चमकता खूबसूरत बेदाग चेहरा, निखारे आपकी खूबसूरती और दे आपको ऐसा एतमाद कि आप लगे पुरकशिश और जवान। गोल्डन स्माइल ब्यूटी क्रीम, a product of IG Cosmetic. TM number 576819. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे शेख यासिर एहसान। कमिंग बैक टू यू सर, आपने बात कर रहे थे सियासत के हवाले से, तो अभी खानेवाल में जो है, बल्कि पूरे मुल्क में जो है, बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला जारी होने वाला है। तो इसी हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप जो हैं वो आप भी एज एन कैंडिडेट बल्दियाती इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो आप अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? देखें, जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन की बात होती है या जी। उस सेटअप की बात होती है, वो बेसिकली एक ग्राउंड लेवल पर इलेक्शन लड़ा जाता है। जी। उसमें नीड रिकग्नाइजेशन होती है कि आपका शहर में बेसिक नीड्स क्या हैं और उसकी फुलफिलमेंट कैसे हुई है। जो अदवार गुजर चुके हैं उसमें जितने कैंडिडेट जो चेयरमैन रह चुके हैं खानेवाल के, उन्होंने खानेवाल को कैसे सर्व किया। तो मेरा जहाँ तक इलेक्शन का प्लान है वो यही है कि मैं मैस लेवल से हटकर माइक्रो लेवल पे जो हमारे मसाइल हैं लोगों के, उसको ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट करूं और उसको हल करने की तरफ ज़्यादा रुझान लोगों का बढ़े। कैंडिडेट और अवाम का जो एतमाद है वो ही आगे चलकर आपके शहर की डेवलपमेंट तक भरपूर किरदार अदा करता है। तो सही। इस सिलसिले में मैं किस हल्का से जो है वो आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहेंगे और आप उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों के राब्ता मुहिम पे निकला हूँ। मुझे तो पूरे खानेवाल की तरफ से बहुत रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और लोग मुझे ओपन हार्टेड वेलकम कह रहे हैं। तो अभी स्पेसिफिक मैंने कोई प्लान नहीं किया कि किस हल्के से किया जाए। अभी एज अ होल मैं सब लोगों से मुलाकात में हूँ। सही। मतलब आप फिर भी जब भी आप करेंगे तो किसी एक मखसूस हल्के के लिए तो आप जो है खड़े होंगे, तो उसके लिए मैं जानना चाहूँगी कि आपका कोई मखसूस प्लान है? अभी जहाँ तक कोई प्लान, एक ही बात है, वो तो खानेवाल मतलब खानेवाल के लिए ही मैं प्लान कर रहा हूँ। फिर दोस्त अहबाब और जो हल्का अहबाब है, जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं लोगों से, उनका जो भी प्लान या मशवरा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में एक मौका दिया तो बताऊंगा। सही। मतलब आप इसको अभी इतना ज़्यादा रिवील नहीं करना चाह रहे, अपने प्लान्स को सीक्रेट रख रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह अनकरीब वो डिस्क्लोज हो जाएगा। सही, आई होप सो। अच्छा, इसके अलावा आप जो हैं ताजिर है, बिजनेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, तो मुझे इस हवाले से बताइएगा कि आप किस तरह के बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली जो मेरा फैमिली बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। पिछले 20 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आपके बिजनेस के साथ सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आपका मेन टारगेट नो डाउट तमाम लोगों का मईशत के साथ अटैच है, लेकिन अगर आप उसमें सर्विसेज भी ऐड करते हैं तो वो आपकी एक रेपुटेशन बहुत अच्छी कंसिडर अच्छा, होती यहाँ है। से किस तरह की सर्विसेज जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही हैं? देखिए, कारोबार तो तमाम लोग ही करते हैं और एक
ओरिजिनल प्रोडक्ट लोगों के डोर स्टेप तक देना और आफ्टर सेल में लोगों की हेल्प आउट करना, ये मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। कस्टमर का मुकम्मल फॉलोअप रखना, ये आपकी सर्विसेज में आती हैं सही। चीज़ें। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है आपका काम है, तो कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या एज होल जो भी किसी नहीं, की डिमांड हो? तमाम जितनी भी जो हमारी बेसिक नीड्स की इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो तमाम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सही। तो इसमें ये भी होता है कि आप जो है आसान एक साथ पे भी चीज़ें मुहैया करते हैं या आप ऑन नेट पेमेंट पे सिर्फ? नहीं, अभी हम ऑन कैश ही करते हैं सारी चीज़ें। ओके ओके, सही। इसके अलावा मज़ीद मैं चाहूँगी कि आप जो हैं हमारे यंगस्टर्स को एक पैगाम दे दें बिज़नेस के हवाले से। देखिए, यंगस्टर्स के लिए मेरा हमेशा से एक जो सोच रही है कि वो ऑलरेडी खुदादाद सलाहियतों से आरास्ता होते हैं, सिर्फ उनमें निखार लेके आना होता है। उनको एक ऐसी जगह मुहैया की जाती है जहाँ से वो अपनी सलाहियतों को निखारें। मेरा यही पैगाम है कि कोई भी यंगस्टर है वो अपने आप को कम ना समझे, अपनी सलाहियतों पे इन्हिसार करे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त उनके लिए बहुत रोशन है। सही सही। तो अपनी सलाहियतों को किस तरह निखारना चाहिए, ये भी एक छोटा सा मैसेज देते जाएं हमारे यंगस्टर्स को प्लीज़। देखिए, जो मौजूदा वो काम कर रहे हैं उसको वो कम ना जाने। अगर कोई लेट्स से कि कोई एजुकेशन में है तो वो अपनी एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए ना हासिल करे कि मुझे डिग्री मिल जाएगी मैं नौकरी करूंगा। उसका अज़म ये होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान को, अपने शहर को, अपनी फैमिली को सर्व करना है। तो ये टारगेट लेके अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो रास्ते इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद खोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच यासिर। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और हमारे साथ मौजूद थे शेख यासिर एहसान। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़, क्योंकि बात है पाकिस्तान की।